दोस्तों नमस्कार। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबों ने कलश जरूर स्थापन किया होगा। माता दुर्गा की पूजा के लिए कलश स्थापन बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग हैं जो माता की लगातार पूजा करते हैं। कई सालों से करते आ रहे हैं। और आपको ये आश्चर्य होगा कि कुछ लोग जो हैं वो बिना कुछ खाए पिए, हम लोग तो मतलब कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, तब माता की आराधना करते हैं। लेकिन कुछ लोग देखिए बिना खाए पिए लगातार पड़े रहते हैं। इस तरह से अपने ऊपर कई सारे लोग कलश भी स्थापित करते हैं। देखिए माता जी को देख रहे हैं आप, इन्होंने अपने ऊपर 9 कलशों को स्थापित किया है। लगातार 9 दिनों तक ये ऐसी ही रहेंगी और बिना खाए पिए रहेंगी। ये अपने तपोबल से ऐसा रहती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी कुछ दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं। बस एक खीर आपको खाना है और उस खीर को खा करके आप कई दिनों तक उपवास कर सकते हैं। माता की आराधना हो या किसी और की आराधना हो, आप उस खीर को खा करके उपवास कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ों को माता को अर्पित करते हैं। ये देखिए माता जो है ये कई दिनों तक पड़ी भी है, ऐसे ही रहेंगी। देखिए उन कलश स्थापन भी उन्होंने किया हुआ है। तो आखिर कौन सा वो खीर है? देखिए ये खीर है। अगर आपने इस खीर को खाया तो कई दिनों तक आप बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं और आराम से माता की आराधना कर सकते हैं। इससे कभी भी आपको पौष्टिकता की कमी भी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इससे जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा या कुपोषण के शिकार हो जाएंगे या पोषण की कमी हो जाएगी। ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप इस खीर को खा करके लगातार पोषण को बनाए रखते हुए आप माता की आराधना कर सकते। देखिए भगवान को बहुत सारी चीज़ों का हम भोग लगाते हैं, बहुत सारे सिंदूर और बहुत सी चीज़ों को अर्पित करते हैं, बहुत सारे फूल पत्तियों को अर्पित करते हैं। लेकिन एक पत्ती ऐसी है, एक जड़ी ऐसी है, एक कंद ऐसा है जो खा करके, जिसका खीर खा करके हम लगाते रह सकते हैं। तो आइए हम आपको उस कंद के बारे में बताते हैं। देखिए ये है वो वनस्पति। इस वनस्पति को देख रहे हैं आप, इसकी पत्तियों को देख रहे हैं। देखिए गोलाई लिए पत्तियां हैं और इस वनस्पति का नाम है चिड़चिड़ा या लटलटिया। ये आमतौर पर आपको सड़कों के किनारे मिल जाएगा, खेतों में बहुत सारा मिल जाता है। बरसात के मौसम में ये पनपता है। ये देखिए ये है, ये इसकी पत्तियां आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये डंठल भी आपको दिखाया हमने। ये देखिए ये है इसकी पत्तियां। ये झुरुक में यहाँ पर है जहाँ पर हमने देखा हुआ है इसके। अदरवाइज ये अकेले भी रह सकता है, कहीं 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 जो है सो ये अकेले भी पाया जाता है। तो आज हम इस वनस्पति के बारे में, चिड़चिड़ा या लटलटिया के बारे में आपको जानकारी देंगे और कैसे इसका खीर बनाया जा सकता है इस बारे में भी हम जानकारी देंगे। देखिए ये इसका पौधा आपने देख लिया और पत्तियों को कम से कम पहचान सकते हैं आप इसको देख करके। अब आइए देखिए ये इसका तना है दोस्तों, ये तना है इसका। और तना जो है ये बीच में जब यहाँ जुड़ता है तो देखिए इस तरह से कुछ इस तरह का भाग बनता है। दो जहाँ जुड़ते हैं वहाँ हल्का सा हल्की लालिमा उसमें होती है। देखिए ये इसका तना है, ठीक है, ये तना इसका है। ये देखिए इस तरह से इसका तना 3 भागों में बट जाता है, 2 भागों में एक साथ मतलब 2 भाग निकलते हैं उसके। देखिए ये है और ये इसका तना। देखिए दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं तना को, ठीक है। तना जहाँ बीच में रहता है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि तना बीच में जो रहता है तो वो कैसा रहता है। देखिए ये है तना। इस तना का जो एक भाग जहाँ से निकलती हैं इसकी डालियाँ, ठीक है। ये देखिए इसकी डालियाँ जो है यहाँ हल्के से लाल रंग का होता है, ये जिसमें होता है। और ये देखिए ये है इसकी तना का। अब हम आपको जड़ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए जड़ इसकी खुद को तो नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ये इस तरह एक तरह का पाप हो जाता है, खुद इसको निकालना नहीं चाहिए। देखिए ये इसकी जड़ है और जड़ जो है वो आपको दिखा नहीं सकते, खोद नहीं सकते। जैसे हमने आपको कहा ये जड़ का केवल भाग जहाँ पर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ अब ये जो है इसका इस तरह से होता है। तो ये देखिए ये इसका जड़ है, जड़ का भाग है, ठीक है। अब ये पत्तियाँ फिर से एक बार देख लें ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। और ये देखिए ये है फली का छोटा भाग। ये देखिए फली का छोटा भाग है, अभी बड़ा वो नहीं हुआ है, जिससे हम खीर बनाते हैं। ये देखिए ये है फली का छोटा भाग, अभी छोटा है, इसमें फूल फूल लगेगा। फूल लगने के बाद में ये बड़ा होगा, इसमें जो फलियाँ आएंगी और उस फलियों को छिल करके हमें निकालना होगा। हम आपको उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद में कैसा लगता है जरा आप इसको देख लें। देखिए ये जो है, ये देखिए ये है, ये थोड़ा बड़ा भाग है उसका। जो अपने फलियाँ देखे ना, ये देखिए उसका बड़ा भाग है। जस्ट वैसे ही आपको जो तना है, तना नजर आ रहा है ना, 3 भागों में बटा हुआ। और ये देखिए इसकी फलियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए फलियाँ थोड़ा सा लगता है जैसे कि कोई डंडे में कुछ लगाया हुआ है। और जब ये पूरी तरह से पक जाता है तो आपके कपड़ों में लग जाएगा। ये जहाँ जहाँ जाएंगे कपड़े, इसलिए लटलटिया ये चिड़चिड़ा इसको कहते हैं। ये देखिए फलियाँ, ये जो है सो देखिए आप अलग अलग भागों में है बटा हुआ। और इसको हम एक एक इसका जो है सो एक एक निकाल करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका हम चाहें तो ये जब पक जाएगा तो फिर
इसको हम लोग एक एक करके निकालते हैं, झाड़ते हैं। झाड़ने के बाद में फिर इसकी फलियाँ निकाली जाती हैं। तो फलियाँ भी हम आपको निकाल के दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये इसको हमने इसको तोड़ा, एक छोटा सा भाग, और ये इसको हम करेंगे तो छोटा सा नज़र आएगा। देखिए छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मसलेंगे तभी भी इसमें बीज नहीं आया। बीज आने में टाइम है थोड़ा सा, तो बीज आने के बाद में फिर जो है सो आपको ये देखिए, ये इसका ये है, इसको बीज हम निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे फलियों को हम निकालेंगे। तो दोस्तों तब उसके बाद में फिर हम इसका खीर बनाएंगे। देखिए खीर जो है तभी हमारा बन पाएगा। और खीर बनाने का भी एक खास विधि है। आप सीधे खीर मतलब क्या है कि आप दूध में डालेंगे इसको, और दूध में डालने के बाद में, जैसे दूध अगर आपने 2 लीटर लिया ना, तो करीब 100 ग्राम इसमें डालना है, या 2 लीटर में, सॉरी 2 लीटर में आपको 200 ग्राम डालना है। और उस दूध को सुखा के 1 लीटर कर देना है। माता की पूजा में देखिए हम आप बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ चढ़ाते हैं। लेकिन ये जो है उसको दूध को आपको खौला करके फिर जो है सो आपको 1 लीटर में चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना है, और तब फिर इसका सेवन करना है। दोस्तों आप यकीन जानिए कि आप पहली बार में ही एक दिन अगर आपने खा लिया सुबह में, तो दिन भर भूख नहीं लगेगी। दूसरे दिन थोड़ा सा और बढ़ाएं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब लगातार कई दिनों तक आप इस खीर को खा करके भूखे रह सकेंगे। तो भूखे रहने का मतलब, ये अगर आप उपवास करना चाहते हैं, माता की आराधना करना चाहते हैं बिना पोषण को घटाए हुए, और तो ये देखिए, ये जो है वो खीर आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य साबित हो सकता है। अब आइए जड़ की बात करें। इसके जड़ को कहा जाता है अपामार्ग, भी इसका एक नाम है। अपामार्ग की जड़ जो होती है, वो उसकी जड़ का बहुत ही बड़ा आकर्षण में या वशीकरण में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके जड़ के निकालने का एक खास तरीका है, और उसको पूजा करने की विधि भी है। कहा जाता है इसके, अब ये देखिए, ये आप इसको पढ़ लें कहीं पर, और कहा जाता है इसके जड़ को गुरु पुष्य नक्षत्र में या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में एक दिन पहले अभिमंत्रित करके, उसको बुला करके, आमंत्रित करके घर में लाएं। पहले उनको बढ़िया से स्नान कराएं, फिर दुग्ध में स्नान कराएं, फिर शहद में स्नान कराएं, उसके बाद अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उसे मौली बांधते हुए, उसको तिलक लगाते हुए षोडशोपचार पूजन करें, और अपने गुरु जी का जो मंत्र है उसमें लगातार 11 मंत्र, 11 माला 11 दिन तक कम से कम जाप करें। तब ये सिद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि इसके तिलक को लगाकर जाने से वशीकरण का होता है, आकर्षण का भी होता है। दूसरी बात आप जान लें कि अगर किसी को बिच्छू काट ले, तो इसकी जड़ को अगर लगा दें पीस कर, तो बिच्छू का ये जो विष जो होता है तत्काल उतर जाता है। तो दोस्तों इसका जड़, इसकी पत्तियां, इसके तने सब के सब इस्तेमाल में आते हैं, और ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल आता है, ये इसका जो फली है वो इस्तेमाल में आता है। अब ये इस फली को हमने कैसे बनाना है हमने आपको बताया, और हमने इसकी जड़ के प्रयोग को भी बताया, तना भी हमने आपको दिखाया। हमें लगता है कि आपने पूरी तरह से इस वीडियो को देखा होगा और इससे लाभ उठाएंगे। अगर आपको लगे कि हमारा ये वीडियो बढ़िया है, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।